आज हम बात करना चाहेंगे 12वीं कक्षा के पहले चैप्टर जो कि मुख्य रूप से केंद्रित है हड़प्पा सभ्यता के रूप में। हड़प्पा सभ्यता को पहले सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता इस सभ्यता को इसलिए कहा जाता था क्योंकि यह शुरुआत में दो जगह इसके अवशेष मिले, एक हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो। दोनों ही शहर नदियों किनारे हैं। हड़प्पा शहर रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। ये दोनों ही शहर आज के समय में पाकिस्तान में पाए जाते हैं। 1947 के बाद जब भारत का बंटवारा हुआ तो भारत के दूसरे हिस्सों में भी हड़प्पा सभ्यता से मिलती जुलती समानताओं वाले शहर मिलने शुरू हुए, जिसमें से प्रमुख है हरियाणा के हिसार जिले में पाया जाने वाला बनवाली नामक स्थल। उसके अलावा लोथल जो कि गुजरात में है, आलमगीरपुर, राखी गड्ढी, ये कुछ प्रसिद्ध इसके स्थल हैं। और ये सिंधु नदी से इतनी दूर हैं कि इतिहासकारों ने अब इस सभ्यता को सिंधु नदी घाटी सभ्यता के अलावा हड़प्पा सभ्यता कहना शुरू कर दिया है। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं विश्व की कई सभ्यताओं से अलग हैं। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो कि इतिहासकारों में रोमांच पैदा करती हैं। वो है नंबर 1 इसकी नगर निर्माण योजना, नंबर 2 इसकी जल निकास प्रणाली। इन दोनों ही बिंदुओं पर तमाम तरह के एग्ज़ाम्स बोर्ड्स में एग्ज़ाम में, चाहे वो स्कूल लेवल एग्ज़ाम हो, कॉलेज का एग्ज़ाम हो या कंपटीशन एग्ज़ाम हो, फोकस किया जाता है। नगर निर्माण योजना के लिए सबसे बड़ा पैटर्न नमूना मोहनजोदड़ो शहर को माना जाता है। अब मोहनजोदड़ो शहर की नगर निर्माण योजना कैसी थी? यह ग्रिड आधारित शहर है। ग्रिड आधारित शहर को आप इस तरीके से समझें कि आज की दुनिया में ग्रिड आधारित शहर 3 ही हैं। नंबर 1 चंडीगढ़, नंबर 2 इस्लामाबाद, नंबर 3 अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। इस ग्रिड आधारित पद्धति में विशेषता क्या थी? इस ग्रिड आधारित पद्धति की विशेषता थी कि सरकारी भवन शहर के एक तरफ होते थे और रिहायशी मकान यानी जहां लोग रहते थे, आम जनता रहती थी, उसके मकान दूसरी तरफ होते थे। एक स्पष्ट तौर पर बंटवारा आप देख सकते थे प्रशासनिक भवनों में और आम नागरिकों के भवनों में। इसके अलावा नगर निर्माण योजना के तहत इसकी गलियां एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं। समकोण का मतलब 90 डिग्री के एंगल पर सीधी हैं, कोई भी गली ब्लॉक नहीं मिलती। इसकी नालियां ढकी हुई हैं जो कि जल निकास प्रणाली का एक उन्नत जल निकास प्रणाली का एक लक्षण है। छोटी नालियां बड़ी नालियों में गिरती हैं और बड़ी नालियां जाकर बाहर, शहर के बाहर एक बड़े नाले में। इसके तहत इतिहासकार इस बात को देखकर अंदेशा जताते हैं कि यह शहर किसी रूपरेखा यानी किसी प्लानिंग के तहत बसाया गया होगा। आप कुछ इस तरीके से समझें कि सिंधु घाटी सभ्यता जो कि 5000 साल पुरानी सभ्यता है, उसके समान नागरिक सुविधाओं वाले शहर उस समय के लंदन और अमेरिका के न्यूयॉर्क और दूसरे विकसित शहरों में पाए जाने वाली सुविधाएं थी। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह सभ्यता कितनी उन्नत थी और इसका कितना महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम दूसरे विषयों पर जाने से पहले, जो कि इसके बाद आने वाले वीडियो में हम आपसे जिक्र करेंगे, इसकी नगर निर्माण योजना, इसके शहर कैसे थे, इसकी सामाजिक रूपरेखा कैसी थी, इसका धार्मिक जीवन कैसा था, इसके पतन कैसे हुआ, इसका व्यापार कहाँ से चल रहा है, व्यापार कैसा था, व्यापार भी 2 तरह के विदेशी व्यापार और अंतर्देशीय व्यापार, कौन सी चीज़ वो कहाँ से मंगवाते थे। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आने वाले वीडियो में आपको बताई जाएगी। उससे पहले आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल पर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिल सके। धन्यवाद।